हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिक का रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कब तक आ सकते हैं आपके चेंजेस, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, इन दोनों में से आपको जो भी पाइल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चूज कर लेना है। थोड़ा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं चूज करते टाइम। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ गाइस, तब तक आप चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, आई होप आपने पाइल चूज कर ली है। तो बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने सैक्रल चक्र का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं और कब तक ये चेंजेस हो सकते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज। पहला कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands एंड द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ swords। सो पाइल नंबर 1 देखिए, मुझे यहाँ पे जो कुछ चीजें नजर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से लेकर आप लड़ रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जी वहां पे पुट अप की थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहां से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल पाया, या फिर कह सकते हैं कि वहां से आपको रिटर्न में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव फेज भी मुझे नजर आ रहा है, जो कि फाउंडेशन जो है बहुत बहुत ज्यादा वीक बन चुका है इस वक्त, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। ठीक है, और बात रही आपके लाइफ के चेंजेस, मतलब क्या हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, जहां पर आप बहुत ज्यादा आपके दिमाग में थॉट्स थे, मतलब एक से ज्यादा थॉट्स थे, या फिर एक से ज्यादा चॉइसेस थे, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, इस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में बन चुकी थी। तो वहां से आपको मैं देख रही हूँ कि कुछ रास्ते मिलने वाले हैं, या फिर वहां से आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है कि जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, या फिर कह सकते हैं हम कि आप जो देख रहे हो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो या फिर लव के बारे में देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके मैं देख रही हूँ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड आया। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी में जो भी पर्सन थे, मुझे ऐसा पास्ट की भी एनर्जी आ रही है, तो जो भी इंसान थे आपके लाइफ में जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड थे, या फिर बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत सालों से जान रहे थे आप एक दूसरे को, तो उनके अंदर और आपके अंदर, जैसे कि आप दोनों के रिलेशन में मैं देख रही हूँ कि बहुत मेजर चेंजेस होने वाले और पॉजिटिव वे से होने वाले हैं। पास्ट की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ ठीक नहीं थी, मतलब बहुत झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों ने बहुत कोशिश की हो सकती है आप दोनों को अलग करने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, और उसके वजह से मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप एक लेफ्ट इन कोल्ड वाली एनर्जी में आ चुके थे, मतलब जहां पे आपका कोई भी नहीं है, जहां पे आप जस्ट अकेले महसूस कर रहे हो, आप ही चेस करते जा रहे हो, आप ही एफर्ट्स पुट अप करते जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आप आ चुके थे। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जहां पर एक स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी, एक ऑफर आपको मिल सकती है। एक तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो कोई पास्ट के एनर्जी में है, मतलब जैसे पास्ट के इंसान के साथ कनेक्टेड है, वो पर्सन फिर से एक तो आपके लाइफ में आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ लिटरली कि न्यू लव आ रहा है। अगर आप सिंगल है, ठीक है गाइस, अगर आप सिंगल है, अभी आप कुछ नया रास्ता फाइंड आउट कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको आपका जो डिजायर लव है, जिसको आप डिजर्व करते हो, या फिर जो भी मतलब आपके लायक है, मतलब कहीं ना कहीं एक तो सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तो आपकी सोलमेट जो है वो आपके जिंदगी में आ सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे लव के रिगार्डिंग ही ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो यही बदलाव जो है आपके लिए होने वाले हैं पाइल नंबर 1। और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या और चेंजेस, क्या और बदलाव आ सकते हैं आपकी जिंदगी में। Flowering, nothingness, inner voice,
मॉर्टेलिटी, थंडरबोल्ट एंड प्रोजेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 बार मुझे टावर का कार्ड आया है, तो कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं और वो भी बहुत बिग चेंजेस हो रहे हैं। मतलब जहां पर आपका फाउंडेशन वीक गिर रहा था या फिर जहां पे आपको प्यार नहीं मिल रहा था, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन खत्म होकर एक नया प्रोजेक्शन या फिर एक नई दिशा आपको मिलने वाली है। आप में से कुछ लोगों का पूरा पास्ट खत्म होकर एक नई लाइफ स्टार्ट होते हुए मुझे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ऐसा हो चुका है ना अभी कि मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, लाइक नथिंगनेस, खाली खाली सा महसूस हो रहा है। बट आते हुए टाइम में आप आपका इनर वॉइस सुनने वाले हो, आपके अंतरात्मा आपको बहुत डायरेक्शन देने वाली है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाली है जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा लगेगा कि आपको किसी की तरफ से डायरेक्शन मिल रहा है और आप इस डायरेक्शन से आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको सक्सेस भी मिल रहा है, आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं या फिर एक जिंदगी में बहुत ही ज्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है या फिर कह सकते हैं फ्लावरिंग का कार्ड है। तो देख सकते हैं आप कि आप अपनी क्वालिटीज को पहचान रहे हो, आप अपनी अहमियत को पहचान रहे हो, आप खुद को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से खुद को मतलब समझ रहे हो और खुद को इन्हांस कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी चीजें खराब हुई है या फिर जो भी आपके लिए ठीक नहीं है वो खत्म होकर एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड ये नजर आ रहा है ना कि कुछ चीजें जो है ऐसी है कि मतलब जैसा आपने किया था वैसा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ प्यार किया है किसी इंसान को, तो वही सेम लव, वही सेम ट्रस्ट, वही सब चीजें आपको रिटर्न में मिलने वाली है। अगर आपने कुछ चीजें गलत की है तो मे बी वो चीजें आपके पास आ सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ लेसन्स या फिर कुछ चीजें सिखाने के लिए आ सकती है। बट अगर आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है अपनी तरफ से, तो वो भी रिटर्न बैक आ रही है, ठीक है, वो भी रिटर्न बैक आ रही है। सेम जैसे कि कह सकते हैं हम इक्वल गिव एंड टेक जैसा होता है वैसा होते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, वैसे बदलाव होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो और भी कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, पैशन इग्नाइटेड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, थ्रोट चक्र, पावर एंड मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो देखिए गाइज, एक तो सबसे पहले मैं कुछ न्यू एनर्जीज आपके अंदर इग्नाइट होते देख रही हूँ, पैशन इग्नाइट होते हुए देख रही हूँ। मतलब एक बहुत पैशनेट एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी के लिए कुछ करना या फिर कुछ ऐसे डिजायर्स क्रिएट होना या फिर ऐसे गोल्स आप बनाने वाले हो जिसको आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हो, ठीक है। एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। एक तो ऐसा भी हो सकता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका पैशन इग्नाइट हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज्यादा एकदम ध्यान लगे और उसमें ही आप कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। पावर बढ़ रही है, मैं देख रही हूँ, मतलब आप किसी से डर नहीं रहे हो, आप मतलब कहीं ना कहीं खुद के अंदर स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके जो चक्रास है उसके ऊपर भी मैं देख रही हूँ एक बैलेंस आ रहा है, एक अलाइनमेंट हो रही है। मेनली थ्रोट चक्र के ऊपर मुझे यहाँ पे फोकस जा रहा है कि आपका जो थ्रोट चक्र है, जहाँ पे आप आवाज नहीं उठा पा रहे थे लोगों के मिसबिहेवियर को या फिर जो भी लोग आपसे बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप आवाज उठाने वाले हो और आपकी लोग बातें सुनने वाले हैं, उसके ऊपर गौर करने वाले हैं, ठीक है। आपकी बातों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि एक वेट रहने वाला, एक वजन रहने वाला है। और यहाँ पे मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं जिसमें से आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे कार्ड्स आ रहे हैं कि ये चेंजेस, ये बदलाव आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। एंड अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस फ्रॉम गॉड कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास है साईं बाबा के मैसेजेस, संदेश, ठीक है। अब जिस भी भगवान को मानते हो उनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साईं बाबा को मानते हो तो आपके लिए भी ये मैसेज है। तो देखिए, वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना कि जो वर्तमान है अभी उसमें आप जीना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, उसको थोड़ा सा साइड में रख के वर्तमान में जिए, क्योंकि आज जहां पर आप हो वो ही आपकी रियलिटी है, ठीक है। तो उसमें खुशियां ढूंढिए, उसमें एफर्ट्स डालिए, उसमें कुछ ना कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखिए। तो वर्तमान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपके लिए
इम्पोर्टेंट है वर्तमान में जीना। उदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उदी आप सभी के भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे उदी नजर आ रही है। देखिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में अगर आप अगरबत्ती जो होती है वो लगाते हैं तो उसकी जो उदी होती है उसको अपने भगवान का नाम लेके मतलब पानी के अंदर डाल के पी लो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बाधाएं आपके जिंदगी में आ रही है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, ठीक है। अगर आप साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानते हो तो उनका नाम लेकर आप वो उदी जो है ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए या फिर खा लीजिए, जैसे भी आपको चाहिए है। उससे आपके जो शारीरिक व्याधि है या फिर जो भी मानसिक प्रॉब्लम है वो स्वस्थ होगी, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज एक आ रहा है। आफ्टर दैट रंज और आनंद, ये एक चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि रंज मतलब उदासी और एक आनंद जो होती है, उदासी और खुशी जो भी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। मतलब एक ही सिक्का है पर उसके दो पहलू, तो ये होना स्वाभाविक है, ठीक है। लाइफ में अगर खुशी दुख चल रहा है तो वो स्वाभाविक है, तो उसको एक्सेप्ट भी करना आप सीखिए, ठीक है। एक्सेप्ट करना भी आप सीखिए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक है जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो आपकी जिंदगी में अगर कुछ बुरा हुआ है, अगर आपने कुछ बुरे सिचुएशन देखे हैं, किसी ने धोखा किया है, किसी ने आपको गलत ठहराया है, आपको इनजस्टिस मतलब जस्टिस नहीं मिल पाया है, तो उस पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे बुरे अध्याय होते हैं वैसे अच्छे अध्याय भी होते हैं और वो आपके पास निश्चित आएंगे, ठीक है, निश्चित आएंगे। तो उस चीज को लेकर भी आपको पॉजिटिव रहना है। जो हो चुका है, बट आगे बढ़ते रहिए। और एक चीज निश्चित है कि अच्छे दिन भी आएंगे, ठीक है, अच्छे दिन भी आने वाले हैं आपके पास। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि कब तक सब कुछ ठीक होगा, कब तक ये चेंजेस बदलाव आने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे 6 नंबर आ रहा है गाइज आपके लिए। तो देखिए 6 महीनों के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो होने वाली है। एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। अब ये पैशन आपके करियर के लिए भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, और एक चीज ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकता है। जैसे कि आप कुछ नई चीजें स्टार्ट कर दो, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज्यादा फोकस जाए। तो एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो रीडिंग्स हो गए, रेकी हो गई, इस सारी चीजों के ऊपर आपका ज्यादा फोकस जाते हुए मुझे दिख रहा है। तो आप वो चीज सीख भी सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके लिए आपका पैशन इग्नाइट हो सकता है, ठीक है। और कुछ मुझे कार्ड्स निकालने हैं आपके लिए और जानते हैं क्या है, ठीक है, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, और वो न्यू बिगिनिंग्स है इमोशंस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। मतलब जैसे कि प्यार कह लीजिए या फिर रिलेशनशिप कह लीजिए, मतलब जो भी है ना, उसमें मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं जो चीजें के अंदर फंसे होते हैं या फिर जो चीजें आपको स्टक कर रही थी, ब्लॉकेजेस ला रही थी, तो उसमें से भी आपको कुछ रास्ते मिलने वाले हैं, कुछ मार्ग आपको मिलने वाले हैं। ओके, और वो जो मार्ग है आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ऑथोरिटेटिव पर्सन बनाने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीजें होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो आप खुद के ऊपर बहुत काम भी कर रहे हो और आपकी ऑथोरिटी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी ऑथोरिटी बढ़ रही है, लोग आपको मान रहे हैं, लोग जो है आपको समझ रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए, और ये इन अपकमिंग 6 मंथ्स में भी आपको महसूस हो सकती है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपने क्राउन चक्र को चूज किया है तो हम देख लेते हैं कि क्या बदलाव होने वाले हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनकी जिंदगी में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पहला कार्ड मुझे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द टावर, सन
8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, तो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, और उसकी वजह से क्या है ना कि डे बाय डे आपके ऊपर बोझ जो है, जो बर्डन है वो बढ़ते जा रहा है, या फिर आपको ना ऐसे प्रेशराइज सा महसूस हो रहा है। जिंदगी में आपने हमेशा लोगों की हेल्प की या फिर लोगों का बोझ आपने संभाला है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, बट रिटर्न बैक में आपको अकेला ही रहना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर्मिट के कार्ड से कि आप हमेशा अकेले रह जाते हो और खुद के अंदर ही मतलब एक खुशी फाइट आउट करने की कोशिश करते हो। मतलब कैसा है कि लोगों की तरफ से जो आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, ठीक है। और ये चीजें बहुत बार आपके साथ हुई है और बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज आपने देखा है, बहुत कुछ चीजें आपने फेस की है, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, तो टावर मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक ब्लैक एनर्जी, ठीक है, जिससे आपको बहुत सामना करना पड़ा है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ गाइस कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव होने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। और सन का कार्ड मुझे आया है आपके स्प्रेड में, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जिंदगी में बहुत कुछ खुशियां, बहुत कुछ हैप्पीनेस, अबंडेंस, सनशाइन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है, आपको मिलने वाली है। और फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो आपके स्प्रेड में गाइज मुझे मैरिज के बारे में बार बार नजर आ रही है। जैसे कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, या फिर शादी को लेके कुछ अगर चीज है, तो वो सारी विश आपकी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि शादी के लिए देख रहे हो, तो शादी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और सन का भी कार्ड जो है ये मैरिज का कार्ड है, ठीक है। तो ये आपकी विश फुलफिल्ड होने वाली है और एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर। आप बहुत खुश हो, आपके बच्चे खुश हैं अगर आपके बच्चे हैं तो, ठीक है, या फिर आपके मम्मी पापा बहुत खुश है। ये चीजें दिख रही है जो आप खुशी देना चाहते हैं अपने घर वालों को, वो आप खुशी देते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके हार्ड वर्क का मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलने वाला है। जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितने अपने एफर्ट्स डाले हैं, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। और एक चीज मुझे ऐसे भी नजर आ रही है गाइस कि आपको अच्छी जॉब मिल सकती है इन अपकमिंग टाइम, या फिर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। इंक्रीमेंट होते हुए भी मुझे नजर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, मतलब जैसे जॉब करते हैं और जैसे कि इनकम बढ़नी चाहिए या फिर कुछ सोर्सेज बढ़ने चाहिए इनकम के, तो वैसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंजल्स जो है आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके भगवान जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो खुशियां आप चाहते हो वो खुशियां आपको मिलेगी, किसी ना किसी रूप में आपको डेफिनेटली मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलेगी। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए जो भी मतलब अभी फिलहाल की सिचुएशन में कर रहे हो, सो इट्स राइट, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो अच्छे रास्ते पे हो। जस्ट ऐसा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कभी कभी आप बहुत डिसमोटिवेट हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, बस अकेले ही रहना है या फिर अकेली जिंदगी काटनी, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, क्योंकि नई ब्लेसिंग्स, नई एनर्जीज आपके पास आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना भी आपका काम है, ठीक है। रिसीव करना है जो भी चीजें आपके पास आने वाली। रिसीव कैसे होगी, तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, वाइब्रेशंस हाई रखेंगे, उतने आपके चक्रास जो है, जो भी है, वो आपको मतलब वो उसको, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। देखिए गाइज, आपके अंदर एक ऐसी चीज है ना, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है अब कि आपकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही आप किसी के कंपैरिजन करोगे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। गाइडेंस मिलते जाएगा, गाइडेंस मिलते जाएगा, और आप खुद ही खुद में खोने वाले हो, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के क्या कहना है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते थे, उसका कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ना ही आप किसी के साथ कुछ चीजें जैसे कंपैरिजन करोगे। आप खुद के अंदर एक यूनिक पर्सनैलिटी बनते हुए मुझे नजर आ रहे हो, एक यूनिक चीज या फिर एक यूनिक अंदर से जो अंतरात्मा होती है वैसी, मतलब आप खुद ही खुद में सेटिस्फाइड महसूस करोगे, ठीक है। खुद ही खुद को यूनिक समझने वाले हो, और कहीं ना कहीं डीप मेडिटेटिव स्टेट में मुझे दिख रहे हो। आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश,
एक ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी। इस पिक में आप देख सकते हैं इस लेडी के फेस पे कितना सारा सेटिस्फैक्शन है और कहीं ना कहीं एक हैप्पी है अंदर से। लोग क्या कह रहे हैं या फिर जो भी निगेटिव एनर्जीज है वो क्या डिस्ट्रैक्ट करी, उसके तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता जाएगा, ठीक है, गाइडेंस मिलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और ना ही लोग आपका कंपैरिजन कर पाएंगे, ना ही आप किसी के कंपेयर करने वाले हो, आप खुद के अंदर ही एक पॉजिटिव एनर्जी जो है फाइंड आउट करने वाले हो। और कुछ चीजें देख लेते हैं क्या होने वाले हैं बदलाव, चेंजेस। सो मुझे यहाँ पे आया है फ्लावरिंग, साइलेंस एंड थंडरबोल्ट। तो देखिए आपके अंदर जो भी मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी को कह नहीं सकते कि आपके अंदर क्या हो रहा है, ये थंडरबोल्ट का कार्ड है। तो जैसे कि जो होता है ना कि अंदर से दर्द तो बहुत है, दुख तो बहुत है, बट किसी को आप बता नहीं पाते, किसी को आप शेयर नहीं कर पाते, आप साइलेंस में ही रहते हैं। मतलब आप खुद ही खुद को मतलब दिलासा दे देते हैं कि ठीक है चलो ये भी टाइम निकल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये जो आपके अंदर जो ज्वाला है, ये जो अंदर आपके चल रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि उससे आपकी एक अलग ही लेवल की ग्रोथ हो रही है। फ्लावरिंग मतलब आपके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं ना गाइस, आप खुद ही देखोगे कि क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा हैप्पी। लोग देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि आप कितने ज्यादा बदल गए हो और पॉजिटिव वे से, ठीक है। आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर वो जो चीज है वो आपको और बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करने वाली है, और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए इंस्पायर करने वाली है, ठीक है। आप किसी के साथ शेयर तो नहीं कर रहे हुए बातें, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके भीतर में चेंजेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और चेंजेस जो है बहुत बड़े हैं और आपके लिए बहुत ही बड़े डिफरेंसेस लेके आते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। सो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। तो अब हम देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। Please guide me for pile number 2. Movement, choices and decision, awareness, choose wisely। वाओ, तो चूज मतलब चॉइसेस ही बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चॉइसेस आपके पास आने वाले हैं और जिसमें से आपको बेहतरीन चॉइस करनी है, मतलब बेहतरीन जो आपको लॉन्ग टर्म तक काम आए उसको आपको चूज करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे डायरेक्शन देने वाले हैं, आप ये करो, आप ये करो, आप, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप ऐसी चीज चूज करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म तक काम आएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है ना आपके अंदर, अवेयरनेस बढ़ रही है। जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है वो कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेता है, कोई भी कुछ भी एक्शन ले लेता है, बट आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, सो आप गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। एंड पेशेंस एंड प्लानिंग भी यहाँ पे नजर आ रही है कि पेशेंस के साथ बहुत ही अच्छे से आप प्लान करके आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि देखिए पास में आपने इमोशनल लॉस बहुत झेला है, और मैं भी ये देख रही हूँ कि आप साइलेंस में बहुत रहते हो। आप अपनी एनर्जी जो भी आपके अंदर चल रहा हो किसी को शो नहीं करते, आप ऐसे दिखाते हो आप खुश हो, अपनी लाइफ में हैप्पी हो, बट जो चीज है वो आपको ही पता है क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का इफेक्ट जो है आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है, एक बेहतर स्टेज पे आप पहुंच रहे हो जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हो, और पहले से बहुत बेटर भी है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आपके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो पहले से बहुत बेटर है। मतलब पहले आप बहुत ऐसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, अभी भी हो, बट पहले बहुत इनोसेंट, सॉफ्ट हार्टेड, लोग आपका फायदा उठा लेते थे, लोग आपको मतलब बेवकूफ बना देते थे और आप इजीली बन जाते थे, ठीक है। बट अभी आप उससे एक ऊपर की स्टेज पे हो, आपको पता लग रहा है कि यार हाँ ऐसे भी होता है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। स्ट्रांग हो रहे हो, ओके, एंड अवेयरनेस बढ़ रही है, और आते हुए टाइम में भी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ने वाली है, और सब चीजों को प्रॉपरली सिलेक्ट करने वाले हो जो आपके लिए गुड है, जो आपके लिए बेटर है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि कब तक ये चेंजेस हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर नंबर 2, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वंस एंड
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए सिंगल ही मुझे आ रहा है। तो मतलब ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है, आपको 1 मंथ के आसपास जो है देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 3 महीने के अंदर, बट बहुत सारे लोगों के साथ मैं देख रही हूँ 1 मंथ में ही ये चेंजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, और आपके अंदर भी आपको चेंजेस नजर आएंगे, अवेयरनेस बढ़ेंगी, चॉइसेस रहेंगे, बट उसमें से आप प्रॉपर चॉइस करने वाले हो, एक्शंस आप अच्छे से लेने वाले हो, और खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस, और फैमिली की तरफ से खुशियाँ, या फिर मैरिज का कोई प्रपोजल, ये चीजें मुझे आती हुई नजर आ रही है। ये चेंजेस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें भी कुछ मैं देख रही हूँ कि बैलेंस आएगा और आप हैप्पी महसूस करोगे। ठीक है, जो रिवार्ड आपको मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आपको गॉड क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी तरफ से आप ये मैसेज कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप साईं बाबा को मानते हो तो उनकी तरफ से आप ये मैसेज कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। उदी की ताकत, तो देखिए आपके लिए, मुझे पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी यही एक मैसेज आया था। सो कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए गॉड जो है वो एनर्जी मतलब दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो अगर आप अगरबत्ती लगाते हो तो उसकी जो उदी होती है ना, उसको आप थोड़ा सा एनर्जाइज कर लीजिए, मतलब भगवान का नाम ले लीजिए कि आपको कौन से भगवान पे ज्यादा भरोसा है, और जो भी आपकी तकलीफें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य को लेके, शारीरिक या भावनिक जो भी आपको तकलीफें हैं वो दूर कर दे, या फिर आपकी विश कंप्लीट कर दे, तो आप उसको एनर्जाइज करके पी लो। ठीक है, उसकी ताकत जो है आपको देखने मिलेगी। उदी की ताकत यहाँ पे मुझे आ रही है। तो मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। ठीक है, तो आप ये एक चीज कर सकते हैं, जब तक आपको करना है, जब तक आपको लेना है, तब उतने दिन तक आप ले सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट शिव शक्ति का आया है मुझे यहाँ पे कार्ड। तो आपके अंदर जो मैस्क्यूलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है, जैसे कि आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, मतलब उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, शिव शक्ति बैलेंस कीजिए आप उसको। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास सब ठीक है, पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो देखिए आपके साथ भगवान है, जिस भी गुरु को आप मानते हो वो आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराए। ठीक है, आपके साथ भगवान है। ठीक है, आपके गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। ओके, तो देखिए गाइस, हो सकता है कुछ आते हुए दिनों में आपके सपने में भगवान आए, या फिर कुछ साईं बाबा आए, आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे आपके कार्ड्स के थ्रू नजर आ रहा है। ठीक है, तो या फिर ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। ओके, सो दैट्स रियली गुड। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि आपने क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ मैसेजेस आ सकते हैं उनकी तरफ से। ठीक है, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है मुझे। और जहाँ पे देखिए गाइस, जहाँ पे आपको खुशियां नहीं मिल रही है उनसे आप दूर भी जा रहे हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, जहाँ पर आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, बार बार आपका कहते हैं ना कि आपका सम्मान नहीं होता, आपको नीचे गिराया जाता है, उन लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हो, उन लोगों से आप दूर जा रहे हो, फिर वही कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप खुशी मना रहे हो, आप हैप्पी हो, जो भी आपको मिल रहा है उससे लेकर आप हैप्पी हो। और जो लोग आपके साथ है रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ आप बहुत खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।